श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है महेश गिरी जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। भूजाई भगवान की श्री रामचंद्र की नार, दशरथ की सारी लगे पंडित करो विचार। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए पुराने श्रोता हैं वो सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ज्ञानात्मक वीडियो लेकर आते हैं। श्रोताओं, ये बात मैं पहले भी कहता था कि भक्ति ज्ञान सागर चैनल आप सभी श्रोताओं का चैनल है। आप पहेली पूछिए, लेकिन उस चैनल को किन्हीं कारणों से यूट्यूब ने हटा दिया है। अब आप भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल से जुड़ जाइए। ये भी हमारा ही चैनल है और हम आपके लिए लेकर आते हैं सुंदर सुंदर और ज्ञानवर्धक पहेलियाँ। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा ज्ञानात्मक वीडियो पहुंच सके। श्रोताओं, आज की पहेली बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। भूजाई भगवान की श्री रामचंद्र की नार, दशरथ की सारी लगे पंडित करो विचार। मेरा श्रोताओं से निवेदन है, अगर आप इस पहेली का वास्तविक अर्थ जानना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, तभी इस पहेली का अर्थ आपकी समझ में आएगा। नहीं तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा और फिर आप जाने क्या कहोगे, क्योंकि मैं इस पहेली के 3 अर्थ बताने वाला हूं। तो आइए श्रोताओं, अब पहेली का अर्थ शुरू करते हैं। पहला अर्थ शुरू करते हैं। भूजाई भगवान की, भू माने पृथ्वी से, जाई माने उत्पन्न या जन्मी हुई, भगवान की भगवान के लिए। पृथ्वी से उत्पन्न हुई भगवान के लिए, श्री रामचंद्र की नार, भगवान श्री रामचंद्र की नार। कौन? सीता जी। यानी सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, ऐसा ये पहेली कह रही है। दशरथ की सारी लगे पंडित करो विचार। अब भगवान श्री राम तो दशरथ जी के पुत्र थे, फिर सीता जी दशरथ जी की सारी कैसे लगी? पंडित करो विचार। पंडित, इसको विवेचना करो, विचार करो। तो श्रोताओं, एक अर्थ में तो सारी इस प्रकार से लगी कि सारी शब्द पुत्र वधू के लिए प्रयुक्त किया जाता था उस समय। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल पर सर्च करके देखें कि सीता जी दशरथ की सारी कैसे लगती थी, तो उसमें सारी शब्द के अर्थ बताए हैं कि सारी शब्द बहू या पुत्र वधू के लिए प्रयोग किया जाता था उस समय। तो इस प्रकार से दशरथ की सारी लगे, दशरथ की पुत्र वधू लगती थी सीता जी, तो ये सारी शब्द पुत्र वधू के लिए यूज किया गया है। तो श्रोताओं, एक अर्थ तो ये बैठता है। अब आप दूसरा अर्थ सुनिए। भूजाई भगवान की श्री रामचंद्र की नार। भूजाई या भोजाई, लेकिन भगवान की तो कोई भोजाई थी नहीं, और भगवान की भोजाई थी तो वो तो माता पार्वती या सरस्वती थी। तो ये तो गलत है, लेकिन यहाँ जो अर्थ बैठता है भूजाई भगवान की, तो ये तो कोई अर्थ है। यानी पृथ्वी से उत्पन्न हुई भगवान के लिए श्री रामचंद्र की नार, अर्थात भगवान श्री राम की पत्नी। अब नीचे की लाइन मुख्य है, इसमें दशरथ की सारी लगे। अब हम आपको ओरिजिनलिटी में बताएंगे कि सीता जी दशरथ की सारी कैसे लगती थी। श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब एक बार माता पार्वती बांस की नाग को
भगवान शिव शंकर के हाथ में बांध रही थीं, तो उस समय उन्होंने थोड़ा कठोरता से बांध दिया, तो उनके नेत्रों से 2 आंसू गिरे और उन 2 आंसुओं से 2 लड़की बन गई। एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था सुलोचना। सुलोचना का पालन पोषण तो शेषनाग जी ने किया और उसकी शादी हुई मेघनाथ जी के साथ। लेकिन श्रोताओ, जो सुनैना थी उसकी शादी राजा जनक के साथ हुई। तो श्रोताओ, जब जनक के साथ हो गई तो राजा जनक और सुनैना आराम से समय व्यतीत करने लगे। अब मैं आपको बता दूं कि काशी नरेश, कुशध्वज और जनक, जिनको शीरध्वज भी कहा गया है, ये तीनों आपस में भाई भाई थे। काशी नरेश के कोई संतान नहीं थी। तो श्रोताओ, उसी समय सुनैना और राजा जनक से एक पुत्री पैदा हुई और वह पुत्री और कोई नहीं थी, वह पुत्री थी सुमित्रा, जिसको राजा जनक ने काशी नरेश के लिए गोद दे दिया था। काशी नरेश ने राजा जनक से याचना की थी और याचना पर कि उसके कोई संतान नहीं है, तो काशी नरेश के लिए सुमित्रा को गोद दे दिया, जबकि वो पुत्री थी राजा जनक की और सुनैना की। श्रोताओं, काशी नरेश ने उसका पालन पोषण किया और वो आगे बड़ी हुई और उसकी शादी राजा दशरथ के साथ कर दी। सुमित्रा की शादी राजा दशरथ के साथ कर दी गई। श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि आप ये कहानी कहाँ से लाए हो, तो मैं आपको बता दूं, मुझे एक सतकथा नाम का ग्रंथ में हल्की सी ये कहानी प्राप्त हुई, उससे मैं आपको ये बता रहा हूँ। सतकथा के अंदर बहुत सारी कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, उन कहानियों में से ही मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से सुमित्रा की जो शादी थी वो राजा दशरथ के साथ कर दी काशी नरेश ने, जबकि वो पुत्री थी जनक और सुनैना की। इसके बाद राजा जनक के भी संतान नहीं हुई और उनके राज्य में अकाल पड़ गया। श्रोताओं, अब होता क्या है कि अकाल पड़ गया तो राजा जनक को हलेष्टि यज्ञ करना पड़ा। राजा जनक को स्वयं को स्वर्ण का हल बनवा करके अपने बगीचे में चलाना पड़ा, बगीचा जोतना पड़ा। और जब राजा जनक हल चला रहे थे तो उनके हल के अग्रभाग में एक मटका अटक गया, और वह मटका जब अटक गया तो देखा, अरे हल का अग्रभाग जिसको सीत कहते हैं, ये किसी मटके में अटक गया है। उस घड़े को खुदवाया गया और उसमें से सीता जी निकली। तो सीता जी को जनक जी अपने घर ले आए और उसी समय वर्षा भी हो गई थी। तो श्रोताओं, अब राजा जनक सीता जी को घर ले आए थे। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने सीता माता का अच्छे से पालन पोषण किया, जिसकी शादी भगवान श्री राम से हुई। अब श्रोताओं, सुमित्रा जो कि राजा जनक की पुत्री थी, ओरिजिनल पुत्री थी, उसकी शादी राजा दशरथ के साथ हो गई और भगवान श्री राम के साथ सीता जी, जबकि हम सीता जी को तो ओरिजिनल पुत्री नहीं कह सकते जनक की, लेकिन उसकी शादी राम के साथ हो गई।
अब इस प्रकार से श्रोताओं सीता जी राजा दशरथ की सारी लगी, तो दशरथ की सारी लगे। तो इस प्रकार से श्रोताओं राजा दशरथ की सीता जी सारी लगी। जो रामचंद्र की पत्नी थी सीता जी, वो राजा दशरथ की सारी लगी। अब आप एक तीसरा प्रसंग और सुनिए। तीसरा प्रसंग यह है कि जो काशी नरेश थे वो और कुशध्वज और राजा जनक, ये तीनों आपस में भाई भाई थे। तीसरा प्रसंग हमारा ये कहता है कि जो काशी नरेश था उसकी पुत्री सुमित्रा थी और इधर राजा जनक की पुत्री सीता जी थी। तो ये दोनों चचेरी बहन हो गई। जब वो तीनों भाई भाई थे, काशी नरेश, कुशध्वज और राजा जनक, जिनको शिरध्वज भी कहते थे, तो उनकी पुत्रियां आपस में चचेरी बहन हुई। और जब सुमित्रा की शादी राजा दशरथ से हुई तो वो चचेरी बहन के हिसाब से सीता जी सारी लगी राजा दशरथ की। श्रोताओं, इस प्रकार से सीता जी राजा दशरथ की सारी लगती हैं और उनके पुत्र भगवान श्री राम की पत्नी हैं, पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार से इस पहेली का अर्थ लगता है। श्रोताओं, कमेंट करके बताइए आपको हमारी ये पहेली कैसे लगी। हालांकि ये जो कथाएं हैं हो सकता है सत्य नहीं हो, मैं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये कथाओं के हिसाब से ही आपको बताया है। बोलो जय श्री राम।